ईश्वर को पाना आसान है, अपना ध्यान सही तरफ लगाएं। हम लोग यही समझते हैं कि प्रभु हमसे बहुत दूर हैं। हमें सोचते हैं कि पिता परमेश्वर तो बहुत बड़े, हम तो बहुत छोटे हैं। तो हम ये सोचते हैं कि उनको शायद पाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल होगा। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर ने जब सृष्टि रची तो वो चाहते हैं कि वो आत्माएं जो उनसे बिछड़ गई वो आसानी से उनके पास वापस जा सकें। तो जो रूहानियत का रास्ता है ये एक सरल रास्ता, आसान रास्ता है। इस रास्ते पर हम सब चल सकते हैं और इसीलिए ये रास्ता ऐसा रास्ता है जिस पे एक बच्चा भी चल सकता है, बुज़ुर्ग भी चल सकता है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी चल सकता है, अनपढ़ भी चल सकता है, एक कल्चर का इंसान चल सकता है, दूसरी कल्चर का भी चल सकता है। क्योंकि ये वो रास्ता नहीं कि जो दुनिया की किसी चीज़ के ज़रिए हमें मिले। ये ध्यान टिकाने का रास्ता, अपना ध्यान सही और लगाने का रास्ता है। और जो भाई बहन ध्यान टिकाने में समर्थ होते हैं वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। जब हमें किसी महापुरुष की देन मिलती है, उनकी नज़रें हम पर पड़ती हैं, तो फिर अपने अंदर हम उस रास्ते को खुलता हुआ पाते हैं जो रास्ता सीधा पिता परमेश्वर की ओर जाता है। प्रभु हम सबके भीतर है, इसलिए वो हमसे कहीं दूर नहीं। हम सोचते हैं शायद वो आसमान में बैठे हैं, बहुत दूर होंगे, लेकिन पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं। इसीलिए उनको जानना, उनको पहचानना, उनकी नज़दीकी पाना ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये आसान काम है। हम क्योंकि दुनिया की चीज़ों में देखते हैं कि शायद जो चीज़ बहुत बड़ी हो, दूर की हो, उसको पाना मुश्किल है, तो इसलिए हम सब सोचते हैं कि शायद पिता परमेश्वर को पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। लेकिन प्रभु को पाना बहुत आसान है। हमारा ध्यान सही तरफ होना चाहिए और जब एक पूर्ण महापुरुष हमें नाम की देन देते हैं और इस दिव्य चक्षु को खोलते हैं, तो फिर हम अपने भीतर जो प्रभु को पाने का रास्ता है उसका अनुभव करते हैं, उनकी ज्योति के दर्शन करते हैं, उनकी श्रुति को सुनते हैं और उसके जुड़ने के साथ साथ हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाते हैं।